नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम पर ग्रामीणों ने पक्की सड़क का सपना देखा था, वो भी ऐसी कि जो सालों तक उनके रास्ते के सफर को आसान बना दे। ये सपना कितना सफल हुआ, इसकी एक बानगी मुंगेली में देखने को मिली है। जहां ग्रामीणों का सपना टूट गया, यहां पर PM ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत टेंडर निकालकर ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। नई सड़कें अभी से उखड़ने लगी हैं। लोरमी ब्लॉक में सड़क निर्माण का काम ठेकेदार ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, जो कि गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण कर रहा है। सड़क के रास्ते में आने वाले झाजपुरी कला गांव के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। उनका कहना है कि सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण हो ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके। ग्रामीणों ने मुंगेली कलेक्टर को आवेदन दिया है। हालांकि कलेक्टर ने ग्रामीणों को समस्या के निराकरण का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही योजनाओं में भी क्यों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हमारे ग्राम झाजपुरी कला बीच में पड़ता है, जो मेन रोड बनना है, जो तहसील चौक से लेकर के कोदवा महल तक बनना है, उसका निर्माण होना है। और हमारे ग्राम के अंदर जो CC रोड होना चाहिए और दोनों तरफ नाली की सख्त ज़रूरत है। और हम पंचायत के प्रतिनिधि के साथ हम लोग मुंगेली कलेक्टर के पास गए थे, ज्ञापन वगैरह दिए हैं। अब आज तक की कोई प्रकार का उनका हमको कार्रवाई नहीं हुआ है। जो रोड निर्माण हो रहा है, ये गुणवत्ता विहीन बनाया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। जो पुलिया निर्माण किया गया है वो शुरू में टूट रहा है और बहुत घटिया निर्माण किया जा रहा है। इसको सुव्यवस्थित ढंग से रोड को बनवाया जाए। और गांव वाले का मांग है, हम लोगों का मांग है कि रोड का दोनों तरफ नाली पानी की निकासी के लिए, बरसात के पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण किया जाए। मेरे पंचायत के प्रतिनिधिगण और ग्रामवासी सब कलेक्टर महोदय से ये मांग करने के लिए गए थे कि हमारे ग्राम पंचायत झाजपुरी कला में दोनों तरफ नालियाँ निर्माण हो और गांव बस्ती के अंदर CC निर्माण हो और जहां जहां पानी निकासी है वहां पुलिया निर्माण हो। लेकिन ये ठेकेदार द्वारा जहां पुलिया निर्माण करवाना था वहां केवल गुलापा लगा दिए हैं और वो अभी से डैमेज होना चालू कर दिए। यहाँ जो प्रयोग किए हैं एकदम खराब गिट्टी, लाल कलर की गिट्टी है और रेती भी खराब है। कई बार हो गया इंजीनियर को कॉल करते, अभी तक इंजीनियर एक बार यहाँ देखने तक के लिए नहीं आए हैं। ठेकेदार द्वारा पेटी में इसको काम को दे दिए हैं और मनमानी ढंग से अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पहले से ही जो उसमें DPR बना हुआ है और DPR के साथ साथ जितना भी वहाँ पर जो भी वाटर लगेंगे या कहाँ पर किस तरह का आवश्यकता है, उसके अनुसार ही CC रोड का हम लोगों ने प्रस्ताव किया है। और अगर इससे अधिक मांग करते हैं तो उसको अभी हम ग्रामीणों को समझाइश से उसको जहाँ तक बन पाएगा वहीं तक बनाएंगे। ADB का सारी सड़कों में निरीक्षण निरंतर हो रहा है और मैं उसकी नियमित 8 दिन में बैठक लेता हूँ। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई लोरमी ब्लॉक के झाजपुरी कला गांव की, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर काफी ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहां सड़क बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों ने इस पर फलीता लगा रखा है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को इसकी जिम्मेदारी दे रखी है, जिससे घटिया निर्माण यहां पर हो रहा है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश मौर्य फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। जी संगीता, बताना चाहूंगा कि लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को शहरों से जोड़ने के लिए पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2 विभागों के द्वारा यहाँ पर टेंडर निकाला जाता है और रोड का निर्माण कराया जाता है। अभी जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, ये लोरमी तहसील कार्यालय से लेकर कोदवा महल तक इस रोड का निर्माण होना है, जिसकी लागत करीबन करोड़ों में आकी जा रही है। वहीं इस रोड में गुणवत्ताहीन मटेरियल डाला जा रहा है। साथ ही साथ जहाँ जितने पुल बनने थे वहाँ पुलों का निर्माण नहीं हो रहा है, पुल की जगह पुलापा लगाकर छोड़ दिया जा रहा है। और ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि यहाँ पर घटिया क्वालिटी का रेत इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही लाल गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बारे में लगातार ग्रामीणों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभाग के इंजीनियर से संपर्क किया जाता है, लेकिन विभाग के जो इंजीनियर हैं वो इस ओर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और उनके द्वारा कभी भी निरीक्षण पर नहीं आते हैं।
जिसके कारण जो ठेकेदार है वो पूरे काम को पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे चुके हैं और वो सभी जितने पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपनी मनमानी करते हुए अपने तरीके से अपने हिसाब से रोड का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ये रोड की जो गुणवत्ता है वो सही नहीं है। योगेश, जानकारी मिल रही है कि अब ग्रामीण विरोध जता रहे हैं सड़क निर्माण को लेकर। जी बिल्कुल, जो ग्राम पंचायत जशपुरी है जो कि इस रोड में जो मुख्य गांव पड़ता है, बड़े पैमाने में यहाँ पर लोग रहते हैं, निवास करते हैं और मुख्य सड़क पर ये गांव बसता है, वहाँ के लोग इसको विरोध जता रहे हैं और विरोध को लेकर इनके द्वारा कलेक्टर मुंगेली जिला कलेक्टर के पास मिलने भी गए थे और वहाँ पर अपना ज्ञापन भी सौंपे हैं और ज्ञापन में ये कहा गया है कि जहाँ से गांव की शुरुआत होती है उसके अंतिम तक कांक्रीटीकरण सड़क का निर्माण कराया जाए, साथ ही साथ सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण कराया जाए, जिससे यहाँ का जो बरसात में जो पानी रहती है निकासी, पानी का निकासी वो सही तरीके से निकल सके। लगातार विरोध करने के बाद भी यहाँ के जो अधिकारी हैं वो शांत बैठे हुए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही विभाग के कोई अधिकारी ध्यान रहे हैं, ना ही जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ध्यान दे रहे हैं। योगेश, इसकी मॉनिटरिंग का काम किसी को नहीं दिया गया? जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और ठेकेदारों ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम सौंप दिया है, इस सड़क योजना के तहत जो सड़क बनाई जा रही है, किसी ने भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी नहीं ली या कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस सड़क निर्माण में किस तरीके से सामानों का इस्तेमाल हो रहा है, गुणवत्ता की चेक करने के लिए कोई नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस रोड का निर्माण कराया जा रहा है तो ये जिस विभाग से काम हो रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस काम में क्या मटेरियल यूज हो रहा है और कितनी गुणवत्ता है, उन सब की जांच करने की जिम्मेदारी उन्हीं की पर रहती है। और जानकारी ये भी मिली है कि रोड निर्माण से पहले जो भी मटेरियल यूज होना है उसके लिए ट्यूब टेस्ट कराया जाता है, जो कि गवर्नमेंट लैब से होना है। अब वहाँ भी इनके द्वारा मटेरियल का टेस्ट कराया गया है कि नहीं कराया गया है, ये भगवान भरोसे है और ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। योगेश, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में श्याम किशोर वैष्णव, उप सरपंच, जुड़े हुए हैं। श्याम किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद। श्याम किशोर जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जानकारी मिली है लोरमी से जो सड़क बन रही है, काफी सारा भ्रष्टाचार उस सड़क निर्माण में हो रहा है, ठेकेदार ठीक तरीके से वो सड़क नहीं बना रहे हैं, जिसके चलते सड़क अब उधड़ रही है, उखड़ रही है। वो तो अभी स्टार्ट किए हैं बनाने के लिए जी, और जैसे शुरू में गांव के अंदर पानी निकासी के लिए पुलिया बनाना था उसको, तो उसमें बाक्स बनाना था तो बाक्स नहीं बनाया है, उसमें केवल कुलापा लगा दिया है, वो भी कुलापा डैमेज हो गया है। जी, यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इस चीज को आप मानते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को, इस बात को? वो लोग स्वीकार नहीं करते, वो लोग तो अब ठेकेदार है ना जी, मनमानी कर रहे हैं अपने ढंग से। श्याम किशोर जी, आप उप सरपंच हैं और आपके गांव के लोगों ने इस पर विरोध भी जताया, क्या आप किसी अधिकारी के पास पहुंचे इस बात की शिकायत लेकर कि गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है? जी, अपन माननीय कलेक्टर महोदय के पास गए थे जी, और उसको विज्ञप्ति दिया है, गांव वाले भी गए थे साथ में, तो कलेक्टर महोदय बोले हैं कि मैं ठीक है जांच करा के कार्रवाई करता हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। श्याम किशोर जी, कब से ये सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, कब से ये सड़क बनाई जा रही है? ये करीब 2 माह हो गया। 2 माह के अंदर ही ये सड़क उधड़ गई है? जो चीज आपने बताई वो 2 माह के अंदर ही घटित हुआ? पहले सड़क में पुलिया निर्माण करना है, दोनों तरफ नाली निर्माण करना है, अभी तो पुलिया में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिर रोड में तो और करेंगे वो लोग। लगभग कितनी राशि यहाँ पर व्यय हुई होगी श्याम किशोर जी? कितनी राशि का लगभग भ्रष्टाचार ये सामने आ रहा है? लगभग अनुमान एक आपको होगा? अनुमान तो एक पुलिया का लागत करीब करीब आना चाहिए 7 से 8 लाख रुपया आना चाहिए, और वो लोग वही 1-2 लाख में कर दिए हैं काम। श्याम किशोर जी, आप भी उप सरपंच हैं, आप भी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आपने कोशिश की यहाँ पर ठेकेदारों से चर्चा करने की या जो संबंधित अधिकारी से चर्चा करने के लिए? संबंधित अधिकारी को मैं रोज कॉल कर रहा हूँ जी, रोज फोन करके उसको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यहाँ गलत काम हो रहा है। किसे फोन करते हैं आप? किसे फोन करते हैं आप? कर रहा है। जी, नाम बताएंगे आप? किसे फोन करते हैं, किसे आप हड़काते हैं? नाम बताएंगे आप उनका, अधिकारी का? इंजीनियर जी, पटेल इंजीनियर है। जी जी, आप उन्हें फोन लगाते हैं रोज? हाँ, रोज 1-2 दिन में फोन करता हूँ उसको, आइए सर आप देख करके इसको काम करवाइए, लेकिन वो अभी तक एक बार नहीं आया।
कलेक्टर को आपने पूरी जानकारी दी, तमाम तरीके की अवगत कराया जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है? हाँ, पूरी जानकारी जाके मिले थे कलेक्टर महोदय से। आगे का कोई ठोस कदम कि जब तक यहाँ पर जांच नहीं होगी तो ऐसे में भ्रष्टाचार भी नहीं रुकेगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर अगर ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया जाए इन तमाम चीजों को, जिम्मेदार अगर इस ओर ध्यान नहीं दे तो भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी गई तो आगे क्या कदम उठाएंगे? इस संबंध में कोई विचार किया है आप लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर? तो गांव में मीटिंग किए हैं जी, गांव में मीटिंग किए हैं, अपना पंचायत और गांव वासी बुलाए थे और हम लोगों को मीटिंग में ये फाइनल हुआ है जब तक के यहाँ जो पुलिया निर्माण किए हैं उसको तोड़ के बॉक्स वाला पुलिया नहीं बनाएंगे और रोड को यानी दोनों तरफ नाली बनाना है और बस्ती के अंदर सीसी रोड जब तक नहीं बनाएंगे हम आगे काम नहीं होने देंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम किशोर जी। लगातार हमारे सहयोगी योगेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कहेंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो चरम पर ग्रामीणों का भी पहुंच गया है और आगे निर्माण की रोकथाम के लिए वो कह रहे हैं कि निर्माण को रोक दिया जाएगा जब तक गुणवत्ता वाला काम नहीं होता। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से यहाँ पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल संजीव, जिस तरह से ग्रामीणों का गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है वो जाहिर सी बात है, क्योंकि काफी सालों के बाद उस गांव से पक्की सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी खुशी है। उनको भी लग रहा है कि अब हमारे गांव में पक्की सड़क का निर्माण हो रहा है तो जिससे हमको जो कि ब्लॉक मुख्यालय वहां तक जाने में आसानी होगी। साथ ही साथ वो बरसात के दिनों में पानी रोड में ही पानी भर जाता था, जिसको लेकर काफी समस्या होती थी। तो उनकी मांगे जो है वो जायज है कि दोनों तरफ नाली बनना चाहिए और कंक्रीट का होना चाहिए। इस तरह की जो मांग है वो कहीं ना कहीं जायज नजर आ रही है और जिसको लेकर इनमें काफी गुस्सा नाराजगी जाहिर की जा रही है। इसको लेकर वो जो बोल रहे हैं कि काम को रोक दिया जाएगा अगर सही तरीके से जांच नहीं होती है और सही तरह से सड़क का निर्माण नहीं कराया जाता है। योगेश, जानकारी ये भी मिल रही है कि बारिश में यहाँ पर ग्रामीणों को काफी परेशानियां होती हैं, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वो नालियों का निर्माण भी कर रहे हैं, निर्माण के लिए भी मांग उठा रहे हैं कि नाली का निर्माण होना चाहिए ताकि पानी अच्छे से बेहतर तरीके से निकल सके, गाँव में पानी जमाव ना हो। क्या कुछ परेशानियां आती हैं ग्रामीणों को उस दौरान? जी संजीता, बताना चाहूंगी ग्राम पंचायत जशपुरी कला जो कि एकदम वहां से जुड़ा हुआ है, कोदवा मंच जाने के लिए एक मुख्य रास्ता है, कोदवा मंच और डोंगरिया जाने के लिए। वहां पर बरसात के दिनों में मुख्य सड़क में ही पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी। योगेश, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में खुशबू आदित्य वैष्णव, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत लोरमी से जुड़ी हुई है। खुशबू आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। थैंक यू मैम। खुशबू जी, हम यहाँ पर लोरमी की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये सड़क निर्माण हो रहा है, झाजपुरी गांव होते हुए तमाम तरीके की जो यहाँ पर योजनाएं प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मिल रही हैं ग्रामीणों को, लेकिन वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं ठीक तरीके से। जानकारी मिल रही है कि 2 महीने अभी हुए हैं सड़क निर्माण के, शुरू ही हुए हैं कहना चाहिए, अभी पूरी भी नहीं हुई है, अभी से उधड़ना शुरू हो गई है, उखड़ना शुरू हो गई है। इस चीज की जानकारी आपको मिली है? उखड़ नहीं रही है, अभी बना ही नहीं है वो रोड, अभी बनाना शुरू किए हैं, जिसमें हमारी मांग है कि झजपुरी जो गांव है, गांव के शुरुआत से अंत तक एक तो सीसी रोड का निर्माण करें और दोनों तरफ रोड के नाली का निर्माण करें। और जो झजपुरी पहुंचने के पहले अभी जो रोड बन रहा है, इसमें पुल जो बनाया गया है, पुल में पहले से ही फूटे हुए पाइप का इस्तेमाल किया गया है, जिसका विरोध निर्माण के समय में हमारे ग्रामवासियों के द्वारा भी किया गया था। लेकिन ठेकेदार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है करके वो मानने को तैयार नहीं है और पूरी तरह से गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। सड़क में जितने पुल बनने चाहिए उतने पुल भी नहीं बन रहे हैं और यहाँ जो ठेका दिया गया है, जो कार्य मिला है वो किसी और को मिला है, उसने ठेका दे दिया और ठेकेदार ने पेटी में कार्य किसी और को दे दिया। कोई भी अधिकारी इंजीनियर से चर्चा करने की कोशिश की आप लोगों ने? इंजीनियर से चर्चा की? इंजीनियर से चर्चा करते हैं तो उनका फोन स्विच ऑफ बताता है, कभी भी उन लोग फोन नहीं उठाते हैं और जो नियम होता है, कोई अधिकारी इंजीनियर आता भी नहीं है सर्वे करने के लिए। और जो नियम होता है तो नियमतः ये होता है कि 14 इंच का पहले गड्ढा खुदाई किया जाता है नया रोड बनाने के लिए और उसके बाद फिर नए सिरे से कार्य किया जाता है। लेकिन यहाँ इन लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी सड़क को उखाड़ रहे हैं और उसी के ऊपर रोलर चला के ही बेस तैयार कर दिए हैं। तो जानकारी मिली है कि कुछ समय पहले ही ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे थे, आवेदन दिया था, शिकायती पत्र दिया था, कलेक्टर ने भी अभी संज्ञान नहीं लिया इस पूरे मामले में?
नहीं, कलेक्टर ने अभी तक कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया है। बोलते हैं आएंगे, जांच करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आए हैं यहाँ जांच करने के लिए। विधायक को अवगत कराया आप लोगों ने? हाँ, विधायक को किए थे, लेकिन उनसे अभी मुलाकात नहीं हो पाई है, तो फिर से जाएंगे उनके पास हम लोग। किसी प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर? नहीं, विधायक तक अभी डायरेक्ट इसकी जानकारी नहीं पहुंची है। कोई विचार आगे जाने का, कुछ करने का, ठोस कदम उठाने का? हाँ, एक बार हम फिर से विधायक के पास जाएंगे, और अगर इससे भी आप बात हम लोगों की नहीं बनेगी कलेक्टर और विधायक से, तो हम फिर मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे इस कार्य के लिए। बिल्कुल खुशबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। हमारा साथ भी आपके साथ है। बिल्कुल आप ग्रामीणों की आवाज उठाएं, कहीं ना कहीं उनके हित के लिए सड़क बनाई जा रही है, लेकिन अगर ये हित भी उन तक नहीं पहुंचा तो वाकई ये बहुत दुखदायी बात हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर आ रहा है, अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं ग्रामीण, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी भी कोई जनप्रतिनिधि इस ओर नहीं आया, ध्यान नहीं दिया इस तरफ निर्माण कार्य को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस रोड का निर्माण कराया जा रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि जिस विभाग के द्वारा ये निर्माण कराया जा रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस विभाग के द्वारा यहाँ पर बहुत सी सड़कें बनाई गई हैं, जहाँ पर अधिकांश सड़कें बनने के कुछ सालों बाद ही उखड़ने लगी हैं। जहाँ तक जानकारी है कि रोड बनने के बाद कम से कम 5 साल का उसकी गारंटी रहती है कि वो उखड़ेगा नहीं, लेकिन जिस विभाग के द्वारा ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से वहाँ पर गुणवत्ताहीन निर्माण कराया जाता है, जिसके कारण सड़कें उजड़ने लगती हैं। और अभी जिस रोड की हम लोगों ने खबर बनाई है, उस रोड को देखने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ वहाँ के जो लोकल जनपद सदस्य हैं और जो लोकल ग्रामीण हैं और जो सरपंच है, उन्हीं को बस ये बात पता है, उन्हीं के द्वारा शिकायत की जा रही है। इसमें किसी भी बड़े नेताओं का उनको सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, न ही जांच हो पा रही है। योगेश, आपने भी यहाँ पर अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं ली होंगी कैमरे के सामने, उनका क्या कुछ कहना रहा इस मामले में? जी, इस पूरे मामले में हमने कलेक्टर महोदय से बात की थी। कलेक्टर महोदय जब लोरमी दौरे पर थे तो उनसे हमने बाइट भी लिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी भी सड़कें बन रही हैं उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है और सही मटेरियल उसमें प्रयोग किया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा था, अगर आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर गुणवत्ताहीन कार्य कराया जा रहा है तो निश्चित तौर पर मैं इसकी जाँच कराऊंगा। लेकिन खबर बनाए लगभग 2 से 3 दिन हो चुके हैं और उसके बाद भी अभी तक किसी तरह का कोई यहाँ पर अधिकारी नहीं। योगेश, दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में सागर सिंह बैस, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद मैम। सागर जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोरमी ब्लॉक में जो सड़क बनाई जा रही है, सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, काफी सारा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको इस संबंध में कोई जानकारी है? वैसे टीवी के माध्यम से 1-2 दिन पहले ही मैं देखा हुआ था, अभी तक वैसा सामने मेरी नहीं आई है। जी सागर जी, ग्रामीणों ने विरोध भी जताया इसको लेकर, कलेक्टर तक आवेदन भी पहुंच जाया है। कहाँ, ये किस सड़क की बात हो रही है? योगेश, एक बार सागर जी को बताएंगे ये कहां से कहां तक सड़क निर्माण हो रहा है और किस तरीके की ये पूरी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है? ये सड़क का निर्माण लोरमी तहसील कार्यालय से लेकर ग्राम पंचायत कुदवा महंत तक सड़क निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत जसपुरी के ग्रामीण और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा विरोध जताया जा रहा है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर गुणवत्ताहीन मटेरियल डाला जा रहा है और जितने पुल पुलिया बनने चाहिए थे वहाँ उतने पुल और पुलिया नहीं बन रहा है। और साथ ही यहाँ पर कोई भी अधिकारी, विभाग के जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण करने नहीं पहुंच रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यह कार्य कराया जा रहा है, जिसका टेंडर लैंडमार्क कंपनी निशान जैन जो ठेकेदार है उनको दिया गया है और उन्होंने यह ठेका पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को दे दिया है। जी सागर जी, कुछ कहेंगे? दरअसल अभी कुछ दिन से मैं बाहर था, कि 1 हफ्ते 10 दिन से, इसलिए मुझे उसकी भी जानकारी नहीं हो पाई है जी। और अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल, क्योंकि वो मुख्य सड़क है, वो हमारा लोरमी से हमारे तहसील कार्यालय। सागर जी, 2 माह पूर्व का मामला है, 2 माह से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। 2 माह पहले तो ऐसे कुछ आवाज नहीं उठी मैम, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं आई थी ये बात। चलिए, आपकी जानकारी में नहीं आया, हम आपकी जानकारी में ला देते हैं। ये भी आपको हम बता देते हैं कि यहाँ के जो झजपुरी के ग्रामीण हैं वो एकत्रित होकर कलेक्टर के पास पहुंचे थे, आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया इस मामले में। चलिए मैम, देखिए आज अभी तक मैं लौटा भी नहीं हूँ, अभी रास्ते में हूँ। मैं आज पहुंच जाऊंगा शाम तक लोरमी जी। मैं कलेक्टर साहब से संज्ञान लेता हूँ, मैटर को उससे जानकारी लेता हूँ और इसमें क्योंकि देखिए वो मुख्य सड़क है वो, और उसमें इस तरह का अगर कोई भी लापरवाही होगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो अधिकारी कर रहे हो चाहे वो ठेकेदार कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि कॉन्ट्रैक्टर ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को ये मामला पूरा सौंप दिया है निर्माण कार्य, जिससे घटिया
निर्माण कार्य हो रहा है, घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। ग्रामीण काफी समय से यहां पर शिकायत लेकर अधिकारियों के पास चक्कर तो काट रहे हैं, इंजीनियर को फोन तो लगाते हैं, ठेकेदार को फोन तो लगाते हैं, लेकिन उठाया नहीं जाता। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री के पास जाने की बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर इस टाइप का काम अगर कंटिन्यू होगा तो उसको काम तो तत्काल रुकवा दिया जाएगा, काम को रुकवा दिया जाएगा। बिल्कुल इसमें देखिए एक तो सड़क का काम चल रहा है अभी हमारे क्षेत्र में, सड़कें वैसे ही अभी काफी स्थिति अच्छी नहीं है हमारे क्षेत्र में। और यदि कोई सड़क बन रही है तो उसमें अगर गुणवत्ता अगर हीन नहीं किया जाएगा। मैं अभी कलेक्टर साहब से बात करता हूं और यदि इस टाइप का काम अगर चल रहा होगा तो उसे तत्काल रुकवाया जाएगा। पहले तो काम रुकवाया जाएगा, उसके बाद आगे बात की जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सागर जी। और अब बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, कम से कम यहाँ पर अगर सड़क की सौगात किसी तरीके से ग्रामीणों को मिल रही है तो वो पूरी मिले, आधी अधूरी नहीं और गुणवत्ता विहीन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आश्वासन मिला है, नाराजगी भी अब देखने को मिल रही है, बात आगे तक जाएगी? जी, जिस तरह से जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सागर सिंह ने कहा है कि हमारे लोरमी ब्लॉक में वैसे भी काफी सड़कें खराब हो चुकी है और बहुत मुश्किल से यहाँ पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। और जो ये सड़क की बात उन्होंने भी बताई है, ये मुख्य सड़क है, अगर वहाँ पर सही काम नहीं होता है तो काम को रुकवा दिया जाएगा और सही काम होने पर ही वहाँ पर काम शुरू कराया जाएगा। इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है, तो इससे लगता है कि निश्चित तौर पर क्योंकि यहाँ पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वो भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उनके द्वारा कार्रवाई जरूर कराई जाएगी। योगेश, इस संबंध में विधायक तक बात नहीं पहुंची, विधायक को अवगत नहीं कराया गया इस पूरे मामले में कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से घटिया काम हो रहा है? जी, चूंकि ग्राम पंचायत झजपुरी कला में परसों ही कलेक्टर का दौरा था और साथ ही साथ वहाँ के जो ग्रामीण है वो कलेक्टर से मिलने के बाद लोरमी के जो विधायक धर्मजीत सिंह हैं उनका भी कुड़िया में दौरा था, तो उनसे भी मिलने की बात कही गई थी। लेकिन कलेक्टर साहब का दौरा अचानक वहाँ कैंसिल हो गया, जिससे उन लोगों में खासी नाराजगी दिखी जा रही थी, जिसके बाद वो कुड़िया जाना तो चाह रहे थे लेकिन कुछ कारणवश नहीं पहुँच पाए थे, जिससे इस पूरे मामले का जानकारी विधायक तक नहीं पहुँच पाई है और जिसके कारण अभी तक उनसे अभी इस मामले को लेकर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई। लेकिन योगेश, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले में लापरवाही तो बरती जा रही है, क्योंकि काफी समय हो चुका है ग्रामीणों को शिकायत किए हुए, अभी तक न जांच कमेटी बनाई गई, ना कलेक्टर ने खुद जांच किया, ना ही क्षेत्र का दौरा किया। ऐसे में इसे कितनी बड़ी लापरवाही भी मानते हैं कि ग्रामीण बार बार बोल रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में अभी भी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही इस क्षेत्र को लेकर। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में यहाँ पर लापरवाही अधिकारियों के द्वारा बढ़ती जा रही है। हमने पूर्व में भी कई ऐसी खबरें चलाई हैं, पूर्व भी एक झोला छाप डॉक्टर के बारे में भी खबर चलाई थी जिसके लिए भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ यहाँ पर अधिकारी जो होते हैं वो कार्रवाई करने का आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत होने के कारण पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। बस कागजों में ही यहाँ पर कमेटी बना दी जाती है और जाँच कर दी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर न ही कोई जांच कमेटी वहां पहुंचती है और न ही किसी तरह का निरीक्षण होता है और जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। योगेश, आपने इस संबंध में इस पूरे मामले में ठेकेदार से या इंजीनियर से बात करनी चाहिए? जी, इस पूरे मामले में जब जानकारी निकल कर आई है तो जिस कंपनी को ये ठेका मिला है, लैंडमार्क कंपनी, उसके जो ठेकेदार है निशान जैन, वो अभी जेल में है, जिसके कारण उनके द्वारा ये पूरा काम पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है। लेकिन जब संपर्क करने की कोशिश की, जानकारी लेनी चाहिए किस पेटी कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया गया है, तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं जो विभाग के जो इंजीनियर हैं उनसे भी मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, जो यहाँ के प्रभारी ई हैं पीके शर्मा जी, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी जो अधिकारी विभाग के उनसे संपर्क नहीं हो पाया, जिसके कारण उनकी प्रतिक्रिया भी अभी तक सामने नहीं आई है। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि यहाँ के जो अधिकारी है वो कभी आते भी नहीं है। यहीं जो जनपद उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि आदित्य वैष्णव, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने जानकारी दी है कि 21 तारीख को इस विभाग के इंजीनियर को बुलाया गया, सामान्य सभा की बैठक रखी गई है। वहां पर उनसे सवाल किए जाएंगे कि इस रोड का जो निर्माण हो रहा है, गुणवत्ता निर्माण हो रहा है, वो क्यों कराया जा रहा है और इसको सही तरीके से कराया जाए। योगेश, क्या तब तक के लिए निर्माण कार्य को रोका जाएगा? क्योंकि ग्रामीणों ने भी कहीं ना कहीं कहा है कि अगर आगे जांच नहीं होती है और ठीक तरीके से काम नहीं होता तो वो भी इसका एक बार फिर से विरोध जताएंगे और निर्माण कार्य को नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से ग्रामीणों में गुस्सा दिख रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं ग्रामीण वहाँ के, तो निश्चित तौर पर लगता है कि कुछ दिनों में ही, अगर जल्द ही यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है और सही तरीके से सड़क का निर्माण नहीं कराया जाता है, तो ग्रामीणों के द्वारा एक बृहद पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और सड़क निर्माण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी, जब तक कि सड़क का सही तरीके से निर्माण कार्य न कराया जाए।
योगेश, जब आप इस रिपोर्ट को तैयार करने गए, आपने सड़क में देखा होगा, क्या कुछ आपने खामियां पाई वहां पर? क्या वाकई गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है? आपने वहां पर देखा होगा, कैमरा में तस्वीरें कैद होंगी उस सड़क की। जी बिल्कुल, जिस तरह से जनपद उपाध्यक्षा अभी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ी थी खुशबू आदित्य वैष्णव जी, उन्होंने बताया कि किसी भी जगह अगर रोड का निर्माण होता है तो सबसे पहले 14 इंच का गड्ढा किया जाता है। 14 इंच का गड्ढा करने के बाद उसमें बेस मटेरियल डाला जाता है। लेकिन ये जो सड़क का निर्माण हो रहा है, इसमें पहले भी डामर की परत लगी हुई थी। सिर्फ उस डामर की परत को जेसीबी के माध्यम से उखाड़ा गया है। उसके बाद उसके ऊपर मामूली गिट्टी और रेत डालकर उसमें रोलर चला दिया गया, जिसके बाद उसमें डामरीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं हमने जहाँ जितने भी पुलिया बने हैं, पुलिया का भी निरीक्षण किया है, उसकी भी जानकारी ली है, तो पता चला है कि और देखा भी गया है कि अधिकांश जो पुल बने हैं वो गुणवत्ताहीन पुल बने हैं। बिल्कुल योगेश, तस्वीरों के माध्यम से हम भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गुणवत्ताहीन काम किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन देखिएगा जरूर, कहीं ना कहीं जो आश्वासन मिला है वो पूर्ति होती है या नहीं, और कलेक्टर ने जो आवेदन पहुंचा था कलेक्टर के पास में, वो भी जांच इस मामले को लेकर करते हैं या नहीं। तो आज हमने IND इनसाइड में बात की है लोरमी ब्लॉक की झजपुरी गांव की, जहां पर लगातार सड़क निर्माण को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम, निर्माण का काम पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है, जिससे और मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सामग्री खराब इस्तेमाल की जा रही है सड़क निर्माण को लेकर, जिसको लेकर आश्वासन हालांकि मिला है अधिकारियों के द्वारा, लेकिन आश्वासन कब ये पूरा होता है, वाकई यहां पर जांच बैठती है या नहीं जांच बैठती है, ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।